नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं दिव्यांशु हाजिर हूं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया। विशेष सत्र का पहला दिन पुराने संसद भवन में ही आयोजित हुआ। गणेश चतुर्थी यानी मंगलवार से देश की नई संसद भवन का श्री गणेश होने वाला है। आज विशेष सत्र के पहले दिन की कार्रवाई की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से हुई। पीएम ने अपने संबोधन में विरासत को याद किया और कुछ घटनाओं को लेकर तंज भी कस दिया। पीएम ने कहा कि इसी सदन में जब आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने अपना पहला भाषण दिया था तो वह ऐतिहासिक घटना थी। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के जवानों का हौसला बढ़ाया था। पीएम मोदी ने कहा कि इसी सदन ने इमरजेंसी देखी, इसी ने फिर मजबूत लोकतंत्र की वापसी देखी। संसद के विशेष सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां लोकसभा में पीएम मोदी ने संसद भवन और राजनीतिक इतिहास के बारे में बात की, तो वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 70 सालों पर पूछे जा रहे सवालों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने सरकार की राजनीति का तरीका बदलने की सलाह दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज एक अजीबोगरीब हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नीतीश अपने ही एक मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़कर एक पत्रकार के सिर से टकराते हुए नजर आए। दरअसल नीतीश की नज़र टीका लगाए हुए एक पत्रकार पर पड़ी तो उन्होंने पीछे पलटकर देखा और अशोक चौधरी को अपने पास बुलाया और गर्दन पकड़कर पत्रकार के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार की इस हरकत से मौके पर मौजूद पत्रकार ही नहीं बल्कि नेता भी हैरान रह गए। घटना राजधानी पटना के गांधी मैदान की है, जहां मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नीतीश अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे थे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के एक बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा दावा कर दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि जितनी जल्दी चुनाव कर लें उतना हमें फायदा होगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों बिहार दौरे पर एक जनसभा के दौरान जल्द चुनाव होने की बात कही थी। नीतीश के बयान पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हमला बोला है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार जी असल में चुनाव से डरते हैं। उनका डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं 2 दशकों से व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ा है। जब भी लड़े तो किसी के साथ साथ मिल पाए। पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो 1 सीट हार गए। उसके बाद से न तो लोकसभा गए और न विधानसभा। एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री का जिम्मा निभाते रहे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन की दिल्ली बैठक से इसमें दरार दिखने लगी है। ये दरार टिकट बंटवारे का दौर आने पर और चौड़ी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अन्य दलों की राय लिए बिना भोपाल रैली स्थगित करना और 14 टीवी एंकरों के बहिष्कार पर नीतीश कुमार का अलग स्टैंड विपक्षी गठबंधन के अनिश्चित भविष्य का संकेत है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सरकारी आईटीआई संस्थानों में ट्रेड अनुदेशक के 1279 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जा चुका है। बिहार आईटीआई ट्रेड अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2023 से शुरू होगी। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.bts.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीटीएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 सितंबर 2023 को जारी किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ अपनी याचिका संबंधित उच्च न्यायालय में जाने को कहा है, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली। बता दें कि जमीन की खरीद बिक्री मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया था। मुख्यमंत्री की ओर से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। उधर झारखंड में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज आर पार के मूड में है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने सोमवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 20 सितंबर से अनिश्चितकाल के लिए झारखंड के मूरी, गोमो और घाघरा मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज के महिला व पुरुष बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते रेल टेका यानी रेल चक्का जाम करेंगे।
अब खबर खेल के मैदान से। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत को अपनी कप्तानी में सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कपिल देव का मानना है कि भारतीय टीम अपनी धरती पर एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि टीम इंडिया पर प्रबल दावेदार का ठप्पा लगाना सही नहीं है। कपिल देव ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतना बहुत कुछ तकदीर पर भी निर्भर करता है। कपिल देव ने कहा कि अगर भारतीय टीम टॉप 4 में पहुंचती है तो इसके बाद किस्मत का रोल भी अहम हो जाएगा। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार की राजधानी पटना समेत औरंगाबाद के कुछ हिस्सों में अगले 1 से 3 घंटे के भीतर बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर बताया गया है कि इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। वहीं झारखंड में भी अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।